ये 2 माइनस लैम्डा हो गया, यहाँ पे क्या आ रहा है, लैम्डा स्क्वायर पहले कर लेते हैं, और ये देखिए -5 लैम्डा, और ये घटाएंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, +4 हो जाएगा। देखो, और -2, ये -1 हो जाएगा ना, तो लैम्डा -1, और यहां पर देखो प्लस, यहां पे क्या होगा बेटा, लैम्डा -1 हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, लैम्डा -1। अब इसका जो है आप लोग मल्टीप्लाई करना है। देखो इतना आएगा, लैम्डा की माइनस लैम्डा क्यूब, मल्टीप्लाई कर लोगे मैं कि करूं, बोलो बेटा, कर लेंगे सर। तो कर लोगे कि कर दें, हो जाएगा, कर लेंगे सर। अच्छा ठीक है, माइनस लैम्डा क्यूब +7 लैम्डा स्क्वायर प्लस -11 लैम्डा +5 आएगा बेटा, ये चीज आएगा। ठीक है, अब का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बता रहे हैं बेटा, आइगन वेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक रूट, जिसका बड़ा ही महत्व है, निकालने के लिए एग्जाम में आता है। तो जिसको ये खींचना है, पूरा फोटो स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो बेटा, तो फिर हम लोग आगे हम बता रहे हैं आप लोग। ठीक है, एक बार थोड़ा समझा दीजिए प्लीज सर। हाँ बेटा, देखिए ये जो है ना, ये कल ही का है, ये जो हम लिखे है ना एक्सप्रेशन, तो इसमें A0, A1, A2 और AM जो है, ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है आपका बेटा। ठीक है, सेम ऑर्डर का, सबके सब स्क्वायर यानी वर्ग आ भी, और लैम्डा क्या है आपका, कांस्टेंट है, स्केलर है। अब कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या होता है, तो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स A माइनस लैम्डा आई को ही कहते हैं। जिस ऑर्डर का ये होगा वही ऑर्डर की आइडेंटिटी होगा, जिस ऑर्डर का अगर A है वही ऑर्डर का आइडेंटिटी होगा। ठीक है बेटा, लेकिन जब हम इसी को मॉड बना देते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो जाता है। ठीक है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो जाता है, क्लियर है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो जाता है, कोई दिक्कत है बेटा, तो और इसी को एक, हाँ बेटा सर क्वेश्चन बस मैट्रिक्स ए ही दिया रहेगा ना, उसको ऐसे को मॉड A माइनस लैम्डा ए हो जाएगा, तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कहा जाता है बेटा। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आइगन वैल्यू यानी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, देखो बेटा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, इसके बारे में देख लो बेटा। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तुम्हारा क्या होता है, ये चीज सुनो, इसी को बोलते हैं आइगन इक्वेशन भी, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आइगन इक्वेशन। आइगन इक्वेशन क्या होता है, ठीक है, मॉड A माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू, मॉड A माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो इसी को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोला जाता है, 0 के बराबर कर दिया जाता है। ठीक है ना, तो लिखेंगे इफ A इज स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स एंड लैम्डा आई, ये लिख दीजिएगा आई बी आई, रहने दीजिए, तो देन A माइनस लैम्डा आई इज कॉल्ड, अच्छा वेयर भी लिख दीजिए, वेयर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है बेटा, एंड लैम्डा इज स्केलर इज कॉल्ड, मैसेज ना कहिए बेटा, कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहा जाता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसको कहा जाता है बेटा। ठीक है, अगर इसी को जब 0 किया जाता है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख दे रहा हूं बेटा, ध्यान देना, एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख रहा हूं, ध्यान दो,
अब एग्जाम्पल के तौर पे ये ले रहे हैं कि मॉड ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। यही ना तुम निकाले ऊपर वाले एग्जाम्पल में ए माइनस लैम्डा आई, तो इसको क्या करोगे, इसको 0 के बराबर लिख दोगे। तो माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 7 लैम्डा स्क्वायर माइनस 11 लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गया बेटा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यही बन गया। लेकिन ये सब चीजें समझिए, ये सब एग्जाम में नहीं आता है बेटा। ठीक है ना, आपको निकालना क्या है वो चीज मैं बताऊंगा। आइगन इक्वेशन यानी आइगन रूट निकालने के लिए, आइगन वैल्यू निकालने के लिए देता है। आइगन वैल्यू आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, हैं? अभी नहीं पढ़े? अच्छा, आएगा आगे उसको। आइगन वैल्यू फिजिक्स में भी मिलता है तुम लोगों को, और इंजीनियरिंग लाइन में भी मिलता है आइगन वैल्यू, और हम लोग हायर एजुकेशन में रिसर्च फील्ड में भी हम लोग करते हैं, तो उसमें भी आइगन वैल्यू मिलता है। तो आइगन वैल्यू का बड़ा ही महत्व है यहाँ पे। तो अब मैं तुम लोगों को बताने जा रहा हूं कैरेक्टरिस्टिक रूट। कैरेक्टरिस्टिक रूट यानी आइगन, आइगन भी बोला जाता है बेटा वैल्यू। ठीक है बेटा, उसके रूट्स या आइगन वैल्यूज। देखो, तो इसमें लैम्डा, इसमें आइगन इक्वेशन में लैम्डा को ही क्या कहते हैं हम लोग, आइगन वैल्यू कहा जाता है। ठीक है बेटा, देखो द रूट्स ऑफ मॉड ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0, इसको क्या नाम देते हैं? कोई बताए बेटा इसका नाम क्या है? मॉड ए माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0 हो तो क्या देते हैं? कोई बता दे, क्या नाम देते हैं बेटा? देखो अभी सामने लिखे हैं बेटा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोला जाता है। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोला जाता है। ठीक है, देखो तो इसमें हम लोग बेटा रूट्स ऑफ, तो इसको मैं ब्रे लिख दे रहा हूं, कैरेक्टरिस्टिक, रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मॉड ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक रूट्स बोला जाता है, यानी आइगन वैल्यू बोला जाता है। अब सुनो, यानी लैम्डा ही निकलेगा, लैम्डा का मान ही क्या कहलाता है? आपका आइगन वैल्यू कहलाता है बेटा। ठीक है, सिंपल भाषा में लैम्डा अगर मान निकाल लोगे वही तुम्हारा आइगन वैल्यू हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखो मैं एग्जांपल के तौर पे लिख रहा हूं, मॉड ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0 होता है। ये ऊपर में ले लो, ऊपर वाले में। ठीक है, माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 7 लैम्डा और माइनस 11 लैम्डा और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसका सॉल्यूशन बताना है बेटा। लैम्डा इज इक्वल टू क्या रखें ताकि 0 हो जाए? लैम्डा रिमाइंडर्स थ्योरम के बराबर करना है, रिमाइंडर्स थ्योरम से लैम्डा बराबर 1 रख करके देखो तो ये 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लैम्डा बराबर 1 रखो, माइनस से डिवाइड पहले कर दो, लैम्डा क्यूब माइनस 7 लैम्डा स्क्वायर हो जा रहा है बेटा। तो देखो इसका मतलब कि लैम्डा माइनस 1 क्या है? इसका फैक्टर है। लैम्डा इज इक्वल टू 1 रखने पर इसको सेटिस्फाई कर देगा, तो लैम्डा माइनस 1 इसका फैक्टर है। एक काम करते हैं, लैम्डा माइनस 1 से डिवाइड कर देते हैं। हमें लग रहा है कि आज बहुत भूल गए होंगे, मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ क्योंकि हमें तो भाई हर क्लास के बच्चों से पाला पढ़ना है। देखो बेटा, यहाँ लैम्डा है ना और यहाँ लैम्डा क्यूब है, बराबर करने के लिए डिग्री क्या करना होगा? पावर करने के लिए लैम्डा स्क्वायर यहाँ लिखना होगा, लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर। देखो माइनस और प्लस कट गया,
ये -7 लैम्डा स्क्वायर, ये प्लस लैम्डा स्क्वायर, -6 लैम्डा स्क्वायर और प्लस 11 लैम्डा। यहाँ पे देखो लैम्डा स्क्वायर है, यहाँ पर लैम्डा है, पहले तो इसको ले लो, -6 है और कोफिशिएंट -1 है, तो -6 से मल्टीप्लाई करना होगा तब ये बराबर होगा। अब चूंकि यहाँ लैम्डा है और यहाँ लैम्डा स्क्वायर है तो लैम्डा से मल्टीप्लाई करना होगा, -6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा। देख रहे हो बेटा ना? अब देख ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, कट गया, ये 5 लैम्डा हो गया और ऊपर से -5 उतार लो। यहाँ देख रहे हो ना 5 है ना, और यहाँ 5 लैम्डा है, यहाँ पर 1 लैम्डा है, तो 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 5 लैम्डा -5 हो गया, कैंसिल हो गया ना। इसका मतलब क्या आ गया यहाँ पे, लैम्डा -1 लैम्डा स्क्वायर -6 लैम्डा प्लस 5 इक्वल टू बेटा 0 आ गया। तो लैम्डा -1 हो गया और ये लैम्डा -1 लैम्डा -2 और लैम्डा -3 हो जाएगा, नहीं सॉरी 5 और 1 होगा इक्वल टू 0। हम डायरेक्ट कर दिए हैं, जिसको नहीं समझ में आ रहा पूछेगा बेटा फैक्टर बता देंगे। क्लास ओवर होने के बाद जब आपको 10 बजे चाहे 11 बजे जो है आप कॉल करके पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे हुआ है यहाँ, या मैसेज के द्वारा भी कर सकता है, बता देंगे। ठीक है बेटा, हेंस तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा इज इक्वल टू 1 1 और 5, यानी 1 R1 या 5। इसका मतलब, अच्छा इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब समझ रहे हो बेटा, अगर ये लैम्डा -1 हो जाए, लैम्डा -1 हो जाए और लैम्डा -5 हो जाए इक्वल टू 0 है, ये बताओ, ये लैम्डा -1 का होल स्क्वायर लिख दिए, इसका मतलब क्या हो गया, लैम्डा -1 इक्वल टू स्क्वायर इक्वल टू 0। आर है बेटा, साइमल्टेनियसली नहीं है, आर लैम्डा -5 इक्वल टू 0। एक चीज मैं आगे बताने से पहले मैं थोड़ा तुम लोगों को बता दूं, अगर मान लो कि 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्या ये सही है कि नहीं, कोई स्टूडेंट बता सकता है सही है कि नहीं? अगर नहीं हो, तुम देखो अगर बताओगे तो मैं इसके लिए मैं एक्स्ट्रा क्लास ले करके, एक्स्ट्रा क्लास इसमें नहीं, मतलब कि कभी टाइम दे करके, और मैं ये सब चीजें तुम लोगों को पढ़ा दूंगा, बहुत बेसिक चीजें। तो ये नहीं है ना सर? हाँ, ये इक्वल नहीं होगा, केवल ग्रेटर देन होगा। नहीं ये चीज लिखे तो सही, एक मिनट, ये चीज सही है कि नहीं है ये मैं पूछ रहा हूँ। नहीं तो सही नहीं है। बिल्कुल सही है, आपने गलत बोला है। सुनिए 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 सुनिए, क्यों, ये बिल्कुल हमने सही लिखा है, सुनिए, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या है कि 3 ग्रेटर 2 आर, 3 इज इक्वल टू 2, आर आ रहा है ये तो होगा नहीं, नहीं होगा, क्या होगा, ये होगा, तो दोनों को मिला करके लिखते हैं, समझ में आ गया। देखिए ये ग्रेटर देन, अच्छा चलिए ये समझ लो फिलहाल के लिए, ये चीजें मैं आप लोगों को किसी दिन हम पढ़ाएंगे, हम लोग अपने टॉपिक से चलते हैं बेटा, जिस दिन कहोगे उस दिन हम इसको पढ़ा देंगे पूरा विधिवत, ठीक है, संडे के दिन सर। ठीक है बेटा, संडे को ही पढ़ा देंगे। देखो अभी तो तुम लोगों को मैं पूछ दूं कि इरेशनल और रेशनल नंबर क्या होता है, तो उसमें से बहुत सारे बच्चे हमारे नहीं बता पाते हैं कि रेशनल नंबर, बस यही जानते हैं कि P/Q के रूप में लिख दीजिए, रेशनल नंबर हो गया, यही नहीं जानते हो बेटा, Q नॉट इज इक्वल टू 0। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि 2.735 डॉट ये रेशनल नंबर है कि नहीं? टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है सर। हाँ, टर्मिनेटिंग ये नंबर होता है। ये मैं पूछ रहा हूँ कि रेशनल नंबर है कि नहीं? है सर, बिल्कुल है। क्यों है बेटा? क्योंकि आफ्टर डेसिमल, हाँ देखिए आफ्टर डेसिमल, हाँ एक दिन हम बताए भी थे कि आफ्टर डेसिमल कोई भी जो है नंबर कोई भी टर्मिनेटेड हो और नहीं तो रिपीटेड हो, ये रिपीटेड भी हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है। खैर ये सब चीजें अभी बहुत विधिवत बताना है, अभी तो छोटा चीज है, तो हम बढ़ा देंगे किसी दिन, फिलहाल में हम लोग चलते हैं। सर कंपोजिट नंबर क्या होता है?
बिल्कुल सही बता रहे हैं बेटा। कंपोजिट नंबर वो होता है, अभी जस्ट मैं अपने भांजे को ही पढ़ाया हूँ, 2 क्लास में है, जस्ट कल ही उसको मैं आया था। तो कंपोजिट नंबर का ये मतलब होता है कि वो जैसे देखिए, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि 1 क्या है, 3 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, 5 क्या है, 7 क्या है, ये सब ऑड नंबर है। ऑड नंबर है बेटा ना। अब देखो 6 क्या है, 6 2 नंबर से मिलकर बना हुआ है, 2 और 3, तो 6 इज कंपोजिट नंबर। 8 अच्छा। ठीक है, उसके बाद से आ गया 9, उसके बाद से 10 12, समझ रहे हैं ना बेटा, ये सब कंपोजिट नंबर है, मतलब एक से अधिक नंबर से मिलकर के बना हो, ठीक है ना। सर जैसे मान समझिए लीजिए ना? मुझे इतनी बड़ी संख्या का निकालना है, कंपोजिट नंबर दिया रहेगा कि ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं है, तो कैसे निकालेंगे? डिविजिबिलिटी रूप से है। जी। अब बताओ कैसे, जैसे 100 का है ना, हाँ तो कंपोजिट नंबर है बेटा, हाँ 2 नंबर से मिलके बना है। 25 इंटू 4 2 नंबर से मिला है, इसमें भी ये भी कंपोजिट हो गया है सर, तो ये ठीक किसी है, और भी संख्या से तो मतलब कट सकता है ना? बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है, तो हाँ, कंपोजिट नंबर वो भी कंपोजिट। है। खैर इसका हम लोग विधिवत चलते हैं वेक्टर। देखो ये a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इजिकल टू 0 में x को ही आइगन वेक्टर भी बोला जाता है। a माइनस लैम्डा आई, ठीक है बेटा, इंटू एक्स, एक्स आपकी एक मैट्रिक्स होगी, तो उसमें x को ही क्या बोला जाता है, आपको आइगन वेक्टर बोला जाता है। लिख रहे हैं इन a माइनस लैम्डा एक्स इज इक्वल टू 0, x इज वेयर a इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, x इज कॉल्ड, x को ही कहते हैं आइगन वेक्टर। तो आइगन वैल्यू निकालना तुम लोगों को क्वेश्चन कराना शुरू करते हैं बेटा, बहुत हो गया, तो देखो कैसे कर रहे हैं, आप समझ जाओगे। देखो क्या दिया है गिवन बेटा, a इज इक्वल टू दिया हुआ है, यहां लिख दे रहे हैं, a इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 0 दिया है, 1 2 दिया हुआ है, पहले रो में 1 0 और -1 दिया है, 2 -2 और 0 दिया हुआ, ठीक है बेटा। अब आप लोगों को क्या निकालना है, लैम्डा निकालना होता है ना बेटा, तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, a माइनस लैम्डा आई निकालोगे बेटा, क्या निकालोगे बेटा, मॉड a माइनस लैम्डा आई सबसे पहले निकालोगे, v है। अब आपको ये नहीं लिखना है कि हम कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स निकाल रहे हैं, क्या निकाले, लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे मॉड a माइनस लैम्डा आई निकालो। तो a कितना है देख लो, लिख दो 0 1 2 है, 1 0 -2 2 -1 और 0 हो गया, माइनस लैम्डा, ये कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है, 3 इंटू 3 की, तो 3 इंटू 3 की आइडेंटिटी लिखेंगे, 3 इंटू 3 की आइडेंटिटी लिख देंगे, 0 1 0 0 0 1, ठीक है बेटा, लिख दिए। आप देखो यहाँ 0 1 2 1 0 -1 2 -2 0। अब एक काम करते हैं, लैम्डा का मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं बेटा, इसके प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करो, लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा, देख रहे हो बेटा ना। अब सुनो, यह लैम्डा क्या होगा, ये देखो पहला कॉलम पहले कॉलम से घटता है, ये देखिए इसके साथ होगा, और दूसरे कॉलम को दूसरे कॉलम, और कॉलम का मतलब ये होता है बेटा, ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है, इसमें C1 और C2 और ये C3 है बेटा, ये आपस में घट जाएंगे, ऊपर वाला नोट कर लिए होंगे, नोट कर लिए है ना सर? थर्ड रो में -1 है, थर्ड रो में -1 है, थर्ड रो सेकेंड कॉलम।
थर्ड रो सेकंड कॉलम, वहां पे -1, ये तो -2 है बेटा, सर क्वेश्चन में -2। -1। अच्छा क्वेश्चन में गलत लिख रहा, अच्छा हाँ -1, खैर एक नया क्वेश्चन बन जाता और क्या, इससे अधिक कुछ नहीं, माइनस। धन्यवाद बेटा बताने के लिए, वैसे एक क्वेश्चन दूसरा हो जाता है, एग्जाम्पल नहीं होता। तो देखो बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं इजिकल टू a माइनस लैम्डा आई, ध्यान दें। अब देखो बेटा घटा रहे हैं, देखो 0 माइनस लैम्डा होगा ना, तो माइनस लैम्डा हो जाएगा, 1 माइनस 0 1 होगा, फिर क्या होगा बेटा 2 माइनस 0 2 हो जाएगा, जिसको नहीं समझ में आएगा बताएगा बेटा 1 माइनस 0 1 होगा, ठीक है। अब 0 माइनस लैम्डा हो जाएगा, -1 माइनस 0 -1 हो जाएगा। अब इसको ले लो C3 वाले को बेटा, तो 2 माइनस 0 2 हो गया, और यहाँ पे देखो -1 माइनस 0 -1 हो गया, 0 माइनस लैम्डा हो गया, ठीक है बेटा। किसी कोई दिक्कत है, बताओ बेटा, किसी कोई दिक्कत है, हैं? किसी प्रकार का कोई, हाँ चलो बेटा बोलते रहोगे तो हमें साहस मिलती रहेगी। देखो यहाँ पे मॉड a माइनस लैम्डा आई निकालेंगे क्या आएगा, बस मॉड लगा देना है, माइनस लैम्डा 1 2 1 माइनस लैम्डा -1 2 -1, ये नहीं दिख रहा है। दिखेगा अभी दिखेगा, अभी दिखेगा, ठीक है। अब देख रहे, हाँ दिखेगा, थोड़ा तो अप डाउन होता है कभी कभी नेट है। तो अब ये चीजें हो गई बेटा, अब ये हम लोगों को आइगन इक्वेशन निकालना है, हमने आइगन इक्वेशन निकालना है। यहाँ पर मैं नाम दे रहा हूँ, बस बेटा यहाँ पर नाम देना है आप 10 आइगन 9 आइगन इक्वेशन यानी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी लिख दो, जो भाषा दे रहा है वही लिखना है आप। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा बेटा, मॉड a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू, हम लोग 0 लिख दिए। जब 0 लिख दिए तो देखो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, माइनस लैम्डा 1 और 2 1 माइनस लैम्डा -1 2 -1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। इसका एक्सटेंशन है बेटा, एक्सटेंशन माइनस लैम्डा लेंगे तो देखो ये क्या होगा, इसका इसमें ये ढक लेते हैं ना इस तरह से और इस तरह से, तो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग देखो बेटा, और ये क्या हो गया -1। अब देखो इसको और इसको ढक लो तो 1 माइनस लैम्डा, तो माइनस लैम्डा हो गया बेटा, और ये देखो -2 होगा ना, और पहले से ही -2 है और पहले से माइनस होता है बीच में, उस वजह से क्या हो जाएगा यहाँ पे +2 हो गया, और देखो +2, और यहाँ पे इस तरह से ढक लेते हैं बेटा, देखो ये -1 हो जाएगा ना, म्यूट कर लो बेटा आवाज आ रही है, और प्लस लैम्डा 2 लैम्डा हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो गया। अब किसी को अब इधर कर देते हैं, इधर कर देते हैं, यहाँ नोट करना है तो कर लो बेटा, किसी को नोट करना है सर हाँ नोट कर लो बेटा। तो अच्छा रुको यहाँ बगल में हम लिख देते हैं, नहीं तो लेकिन भी ढूंढने लगोगे, पहले नोट करो बेटा यहाँ से, तब आगे बता देते हैं, नोट कर लो, नोट करो बेटा। स्क्रीन पे सर कोई आ गया है सर। हमारे आ जाता है ना कोई, भाई आप आए मैं तो अपने मेरे को देखता रहे, मेरे स्क्रीन को।
सर म्यूट होने के लिए बोल दीजिए सबको। म्यूट हो जाओ बेटा, नोट कर रहे हो तो म्यूट हो जाओ। सब लोग म्यूट हो जाओ, उस पर ऑप्शन दिया है, एक माइक का चिन्ह बना है, उसी पर क्लिक कर दो, सब लोग म्यूट हो जाओ। बेटा म्यूट हो जाओ। हो गया सर। अरे तो म्यूट हो जाओ। कौन कौन हेड खोल रहा है भैया? आवाज बहुत घन बज रहा है। वैशाली गुप्ता है। वैशाली, बेटा वैशाली, अरे यहाँ से चिल्लाएंगे तो घर पे सुनाई देने लगेगा। म्यूट हो जाओ। आगे देखो यहाँ। सर मीटिंग एंड होने वाला है, 1 मिनट से भी कम बचा है। अच्छा।